पिछली क्लास में हम लोगों ने फैराडे का नियम पढ़ चुके हैं। फैराडे के नियम प्रथम द्वितीय उस पर उनके डेरिवेशन फार्मूले सब पढ़ चुके हैं। अब आता पेपर में कई बार परिभाषा पूछ लिया जाता है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, या तो डेरिवेशन आ जाएगा या न्यूमेरिकल आ जाएगा। चलो ऊपर से लोग देखो अब किस प्रकार से हल करना हमने एक बार कई बार बताया है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हल करने का सिंपल तरीका गिवन डाटा को लिखो, उसके बाद क्या पूछ रहा है उसको लिखो, अपने आप सब आने लगेगा, पता चल जाएगा। क्या दिया गया? कॉपर सल्फेट की जली विलयन में पदार्थ कौन सा? पहली बात है पदार्थ हमारे पास कौन है? CuSO4, यही है ना। जब इसको हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा? टूटेगा, क्योंकि भाई साहब ये फैराडे का नियम है, जब एकत्रित कॉपर की मात्रा ज्ञात कर जल में घोलेंगे, और जल में घोलेंगे तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या होगा? टूटेगा, और टूटेगा तो दो विपरीत आयन देगा, Cu प्लस SO4। अब मान लेते तुमको आयन पता नहीं, काहे नहीं पता रहेगा जी? 12 में पढ़े आयन नहीं पता रहेगा। SO4 पर 2 माइनस, तो इस पर कंफर्म में क्या होगा? 2 प्लस। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखाया गया बहुतेज मेटल्स के ऊपर, सारा का सारा धनायन याद करो किस पर कितना होता है। कॉपर पर 2 प्लस हो गया, ठीक, अच्छी बात है। ये दो भागों में टूट गया, इसका मतलब सभी कुछ ऐसा विलयन होगा जिसमें दो को इलेक्ट्रोड लगाया गया होगा। एक इलेक्ट्रोड कैसा होगा? प्लस, एक इलेक्ट्रोड कैसा होगा? माइनस, यही ना होगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होंगे तो इस माइनस वाले पर कौन जा रहा होगा? Cu पर 2 प्लस, Cu पर 2 प्लस, Cu पर 2 प्लस, और Cu पर 2 प्लस। प्लस वाले पर क्या जा रहा होगा? SO4 पर 2 माइनस, SO4 पर 2 माइनस। ये एकत्रित हो रहा होगा इस पर। आगे करा, कितने घंटे तक प्रवाहित की जा रही है? 2 एम्पियर की धारा आई बराबर, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है कितने एम्पियर की है? 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा है, 1 घंटे तक प्रवाहित की जा रही है। सर जी तो 0.2 हुआ तो लिखे, ध्यान से देखो ना। टी समय कितना है? 1 घंटा, 1 घंटा है, और घंटे को आप किसमें चेंज करेंगे भैया? सेकंड में, एम्पियर है इसलिए सेकंड में चेंज करना होगा, तो 1 × 60 मिनट होगा, फिर 60 कर देंगे सेकंड, यानी 3600 सेकंड हो जाएगा। टी बराबर कितना भैया? 3600 सेकंड। देखो एक एक काम लिखा है, लिखते जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा। तो कह रहा है आगे, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित, यह ना दोनों इलेक्ट्रोड है। अब किसकी बात करा? एकत्रित कॉपर की द्रव्यमान की, मतलब एक इलेक्ट्रोड पे इस वाले छोर पर कितना कॉपर चिपका है, उस कॉपर के द्रव्यमान, यानी कि हमको क्या पूछ रहा है भैया? कॉपर का भार, यही ना, भार, या जिसको हम कहले द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा, यही ना है। अब चलते हैं, ये इतना सारा कुछ गिवन डाटा हमने लिख लिया, और कॉपर का अणु भार दे दिया है, Cu का अणु भार, यानी स्मॉल m इज इक्वल टू कितना? कौन W का मान हो जाएगा? द्रव्यमान मतलब भार क्या होता है? द्रव्यमान मतलब क्या होता है? अरे गधा, द्रव्यमान भार इसमें जो हम फैराडे में कहीं एम इस्तेमाल हुआ है? द्रव्यमान मतलब वेट ना। द्रव्यमान संख्या कहा होता, द्रव्यमान कहा होता मोलर द्रव्यमान। क्या कहा होता? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान को अणुभार कहते हैं, मोलर द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? अणुभार, ठीक है। तब हम इसको m से दर्शाते, ये केवल द्रव्यमान है लल्ला, कहे मोलर द्रव्यमान के कंफ्यूजन में फंसा? यही है मोलर द्रव्यमान को लिख देते हैं अणुभार, या इसको क्या कहेंगे हम लोग? मोलर द्रव्यमान। कितनी बार हम बता चुके हैं, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m बराबर कितना? 63.5। अब हमसे कह रहा है कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। फैराडे का दो नियम किस पर लगेगा? क्या दूसरे वाले पर लगेगा? क्या 2 विलयन बोला है? एक फैराडे का द्वितीय नियम कितने विलयन पर लागू होता है? 2 विलयन पर। तो एक ही विलयन है, एक ही पदार्थ है, केवल 2 पदार्थ होता तो लागू करते। यानी फैराडे का पहला नियम, पहला नियम में सूत्र क्या क्या भैया? हमसे पूछ रहा है W, यानी सर जी W इज इक्वल टू E इंटू आई दिया है ना, तो आई वाले पर, और T दिया है तो T बटे के 96,500, इसी पर लगेगा ना।
अब चाहिए क्या क्या हमको, ये W निकालने के लिए चाहिए क्या, ई चाहिए, आई चाहिए सर जी, दिया है, टी चाहिए सर जी, दिया है, लेकिन क्या ई दिया है, ई को तुल्यांकी भार कहते हैं, और विलयन लेसन में हमने तुल्यांकी भार निकालना बखूबी सिखाया था नॉर्मलता में, जब नॉर्मलता हम पढ़ा रहे थे वहां पर तुल्यांकी भार बिल्कुल हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट सिखाया था। तुल्यांकी भार निकालने के कई तरीके, हम अम्ल में अलग तरीके से निकालते हैं, क्षार में अलग तरीके से, लवण में अलग तरीके से निकालते हैं, आयन में अलग तरीके से निकालते हैं, धातु और धातु में अलग तरीके से निकालते हैं, तत्वों में अलग तरीके से निकालते हैं, 6-7 तरीके से हमने तुल्यांकी भार निकालना सिखाया था। हालांकि इसमें हमको 6-7 तरीका सब नहीं जानना है, हमको बस नॉर्मल सा तरीका आयन वाला जानना है। कौन सा जानना है, आयन वाला। तो सबको पता है क्या होता है सर जी, तुल्यांकी भार बराबर तुल्यांकी भार ई, देखो हमको ई चाहिए ना, तो ई निकालेंगे, तुल्यांकी भार ई बराबर होता है m अपॉन n, m क्या है अणु भार, n क्या है n फैक्टर, n फैक्टर मोलों से कहने मोल, मोल कह सकते हैं, मोलों संख्या अलग हो जाएगा, n फैक्टर है यह, और n फैक्टर अम्ल में किसको देखकर बताया जाता है, H को, क्षार में किसको देखकर बताया जाता है, OH को, लवण में किसको, धातु जो शुरू में मेटल होगा मेटल पर आयन को, तत्व में संयोजकता को, और आयन में किसको, आयन की संख्या। तो ये हमसे कॉपर की मात्रा पूछ रहा है ना, तो जिसकी मात्रा पूछेगा उसी पदार्थ का अणुभार लिखेंगे। तो कॉपर का अणुभार कितना दिया है 63.5 और बटे के n मतलब उसके ऊपर उपस्थित आयन या उसकी संयोजकता, भैया आयन कह लो, संयोजकता कह लो, ऑक्सीकरण संख्या कह लो, बात सब बराबर है, एक ही चीज है। तो कॉपर के ऊपर कितना आयन दिख रहा है जी, 2 प्लस, यानी इसका एन फैक्टर कितना हुआ, केवल 2, भाग दे दो भैया, 3 गुना के 6, 2 1 कम 2 15, 2 7 14, 2 5 10, 31.75 ई आ गया। फार्मूला तुम्हारे सामने, सारा डाटा हमने, इतना काम तो हमने क्वेश्चन का किया, हल ये कर रहा है और यहां पे इतना सा काम करना है। यानी सूत्र क्या लिख रहे हैं भैया, सूत्र बराबर W इजकल टू ई इंटू आई इंटू टी बटे के 96,500। देखो भैया क्या होगा, ई का मान कितना आ गया 31.75, आई का मान कितना 0.2, टी का मान 3600 और बटे के 96,500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब सर जी क्या किया जाए, तो कुछ नहीं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाए, 75.0.2 बटे के 965, भाग दो भैया, किसी के पास है तो थोड़ा सा फटाफट गुणा भाग करो। तो भाई वाला ऊपर वाला हम कर दे रहे हैं, 2 5 10 0, 2 7 14, 1 15 तो 5, 1 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 3, 3 गुना के 6, ये भैया ऊपर वाला हो जाएगा, देखो इतना 6.350 बटे के 965 से भाग दे दो। W इक्वल टू 0 दशमलव कितना आ रहा है? अरे 36 भी था, छूट गया ना, जल्दबाजी में छूट जाता है, क्या करो, 36 से भी गुणा कर देना भैया, पूरा टोटल गुणा करके बताओ तो। ऊपर का गुणा कितना आया, अरे पर ऊपर वाला बता दो कितना आ गया, 0.238, ऊपर वाला का कितना आया पूरा, चौवालीस 44.72। चलो भैया, कठिन था कार्यक्रम क्या, कुछ कठिन है, गिवन डाटा। चलो इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लगाकर दिखाओ हमको, जल्दी से इसको उतारो फटाफट, दूसरा क्वेश्चन हमको लगा कर दिखाओ तो। सुधार है ना, यहाँ पे 44 के बजाय 228.6 रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक, कैलकुलेशन उतना तो माइनर मिस्टेक हो ही सकता है।